हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और उसके रसूल का तज़किरा होता है। मेरा यकीन है कि मुस्तफ़ा भी वहीं मौजूद होते हैं, इसलिए आशिकों को ठहर कर सुनना चाहिए। तो इजाज़त है मैं शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क़ को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। अब यहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। हज़रात मोहतरम, काफी देर से आप बैठे हैं और बड़ी प्यारी बज़्म सजी हुई है। प्यारी इसलिए कि ये महफिल जो सजी है, जहां आप बैठे हैं, इस महफिल को निस्बत मेरे हुसैन की जात से है। ज़माना जब मेरे हुसैन का नाम सुनता है तो मचल जाता है, चूंकि इतना प्यारा नाम ही है कि नाम को सुनते ही लोग मचल जाते हैं। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और अशार आपको सुनने को मिल गए। नक़ीब इजलास मुंबई अखलास मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा हज़रत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी का हुक्म सराखों पर, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ विलादत रसूल ही नहीं बल्कि उनकी दुआओं से हर मौजू में अच्छा बोलता हूँ। हर मैटर मेरे पास मौजूद है। उनकी पसंदीदा ये चीज़ें हैं, आमद रसूल के हवाले से गुफ्तगू वो शौक से सुनते हैं। और हो भी क्यों ना, जिसके सदक़े सारी कायनात बनी, उनका जिक्र किसको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सबसे प्यारी गुफ्तगू कोई है तो वो आमद रसूल के हवाले से है। मेरे हुजूर का तज़किरा, हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं जहाँ किसी भी हवाले से, जहाँ किसी भी ज़ाविये से मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र जमील हो, मेरे मुस्तफ़ा के ऐनैन का तज़किरा हो या मेरे हसनैन का तज़किरा हो, हर उस महफिल को महफिल मिलाद ही कहते हैं। हज़रात मोहतरम, तो
आइए पहले मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? शुरू कर दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मतलब मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कर लीजिए। इस्लाम पर हुसैन ने, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया कि इस्लाम पर इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर घर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया, घर घर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। और ये शेर मुलाजा कर लीजिए कि बातिल के आगे सर न झुके दोस्तों कभी, ये इमाम अली मकाम का पैगाम है करबला की सरजमी से कि बातिल बातिल के आगे सर न झुके दोस्तों कभी, करबल से ये हुसैन ने ऐलान कर दिया, करबल से ये हुसैन ने ऐलान कर दिया। झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, चूंकि टाइम भी ज्यादा हो चुका है और बातें मैं किधर से शुरू करूं और किधर को ले जाऊं, चूंकि मुख्तसर सा जब वक्त होता है तो जहन काम नहीं करता होता है। आइए जरा मोहब्बत के साथ बोले या अली, जरा बुलंद आवाज से या अली, या अली। कौन अली? वो अली जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है। कौन अली? वो अली जिनकी तलवार कभी ओहद के मैदान में चमकी तो कभी बद्र के रेगिस्तान में, और जिनकी शमशीरें कभी ग़ज़वा तबूक में लहराई तो कभी ग़ज़वा खंदक में कुफ्र पे गिरी, और जिन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत के सिले में ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का तमग़े जुर्रत हासिल किया। कौन अली? वो अली जो कभी हिजरत की रात नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया, उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीरों तलवारों के साए में सोना था। मौत व हलाकत से दस्त बदस्त जंग थे, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के बहादुरों का मुकाबला था, हर लम्हा जान जाने का खतरा था। लेकिन हजरत शेर खुदा ईमान के कोहे गिरा, इश्क़ रसूल में सरगर्दा, इसलिए बगैर किसी तअम्मुल के नबी के बिस्तर पर सोना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बाबी मदीनतुल इल्म जानते थे कि नबी के हुक्म के बाद अब जरा भी सोचना ईमान की तौहीन है। किसी ने पूछ लिया, ऐ अली जरा बताइए ना, जब हुजूर ने फरमाया अली आज सो जा कल सवेरे आ जाना, आपको कैसा लगा और उस रात आपको नींद कैसी आई? जरा दीवानो अपने समाज को करीब कर लो। मौला अली मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब अता फरमाते और पूछने वाले जवाब सुनता जा। अल्लाह की कसम है उस रात जैसी नींद मुझे
जिंदगी में कभी नहीं आई, क्योंकि जैसे ही मेरे नबी ने ये फरमाया, ऐ अली सो जा, कल सवेरे आ जाना, मेरा ईमान बोलने लगा। अगर आज अली की मौत रब के जानिब से भी तय होती तो वो नबी के जुमले के सदके टल जाती। चूंकि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि आज सो जा, कल आ जाना, तो आएगा वही जो जिंदा भी रहेगा। मेरे आका ने अपने जुमले में मेरी जिंदगी की जमानत ले ली थी। ऐसे अली हैं जिनको अपने नबी पर पूरा यकीन है, पूरा नाज है, और नबी भी मेरे ऐसे के जिनको अली की जात पर पूरा एतमाद है। सुन लीजिए, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, एक चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसको इंशाअल्लाह सुन करके आपका मिजाज बिल्कुल खिल उठेगा। मैं पेश करता हूँ, समाप्त कर लीजिए। ज़माने नबवी है, मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो, खैबर से वापसी हो रही है, मकामे सहबा में काफिला रुक गया, इसलिए रुका के थोड़ी देर आराम भी कर लिया जाए और असर की नमाज सामने वो भी पढ़ ली जाए। ये तो सबने आपने सुना है ना, सबने अपनी अपनी नमाजें पढ़ ले, मेरे मुस्तफा करीम भी पढ़ चुके हैं, मौला अली को अभी पढ़नी बाकी है। सबने पढ़ ली, अली को पढ़नी बाकी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर अली की गोद में सरे मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। है नजारा कैसा रहा होगा, जरा तसव्वुरात में जाकर देखें कि कैसा मंजर रहा होगा वो, कि जब अली की गोद में मेरे मुस्तफा का सरे मुबारक। अल्लाह अल्लाह, चश्मे फलक ने ये मंजर पहली बार देखा। जमीन पे अर्श आज़म के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। अली की गोद नबी का सर है, इधर सूरज धीरे धीरे डूबने के करीब है। मौला अली फिक्र में मुब्तला है, जगाऊं कि क्या करूं, नमाज का मसला है। अगर नहीं जगाता हूं तो नमाज जा रही है, और अगर जगा देता हूं तो फिर खलल वाक़े होगा मुस्तफा के आराम में। क्या करूं सोच में है, मुश्किल कुशा आज खुद मुश्किल में है, जगाऊं कि क्या करूं। अब इस मिजाज का कोई यहाँ बैठा हो तो वो ये सोच रहा होगा कि अब होना यहाँ क्या चाहिए था। बिलाखिर नमाज चली गई, सूरज डूब गया। मौला अली फिर भी दिल को तसल्ली दिलवा रहे हैं अपने आप को सोचकर, ऐ नमाज अगर तू इबादतों में सबसे लाजवाब है तो मेरा महबूब जातों में लाजवाब है। ऐ नमाज अगर तू इबादतों में सबसे अहम है तो मेरा महबूब जातों में सबसे अहम है। अगर तू तोहफा है मेराज का तो दूल्हा है मेराज के मुस्तफा। सोच रहे हैं, कभी डूबते सूरज को देख रहे, कभी गोद में महबूब की सूरत देख रहे। क्या नजारा है। बिलाखिर ये सूरज डूब गया, गम लाहिक हुआ शेरे खुदा को, आंसुओं के कतरात रुखसारे पैगंबर पर चंद गिरे। हुजूर बेदार हुए, कहा अली किस चीज ने रुलाया? कहा या रसूल अल्लाह नमाज चली गई। कहा बस इसलिए रो रहे को नमाज चली गई? कहा आका वो नमाज ही क्या है जो आपके कदमों पे कुर्बान न जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा फिर रो क्यों रहे? कहा कि या रसूल अल्लाह इस बात पर रोना आ रहा है कि कल जब दुनिया लिखने बैठेगी, जब जमाना लिखने पर आएगा, मुअर्रिखीन जब लिखने बैठेंगे तो वो ये नहीं लिखेंगे अली की नमाज अली की वजह से गई या रसूल अल्लाह, बल्कि लिखने वाले तो ये लिखेंगे अली की नमाज नबी की वजह से गई। इसलिए आका इस कज़ा का मुझे बड़ा एहसास रहेगा, इसलिए या नबी इस कज़ा का मुझे बड़ा एहसास रहेगा।
रहेगा। मेरे नबी वजद में आ गए। काली उठ खड़े हो जा, मेरे मुस्तफा की रहमत जोश में आई। आका ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा सूरज असर पे आकर खड़ा हो गया। नबी फरमाते अली जितनी तबीयत में आए उतनी पढ़ ले, क्योंकि ये रोजाना सूरज निकलता है सबके लिए, आज निकला है फकत तेरे लिए, आज निकला है फकत तेरे लिए। बड़ी मोहब्बत से आपने नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद सहाबा ने आपको आगोश में ले लिया, चारों जानिब से आपको मोहब्बत के ऐवान में ले लिया। काली जरा बताइए ना, आपको अपनी जिंदगी के किस सजदे पे सबसे ज्यादा नाज है? मौला अली मुस्कुराकर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको अपनी बंदगी के हर सजदे पे नाज है, क्योंकि मैं सजदे में सर रखता हूँ उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक मैं रब का जलवा देख न लेता। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मौला अली की नमाज है जनाब। और हमारी नमाजों का मसला, हम मस्जिद में होते, हमारा ख्याल मुजफ्फरपुर में होता है, हम मस्जिद में होते, ध्यान हमारे खेतों में होता है। ये चीजें हैं, चूंकि वक्त बहुत कम है आज, इसलिए मैं आपको सुना ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या सुनूं। बहरे कैफ माजरत के साथ एक चीज सुना दे, 5 मिनट का वक्त लगेगा। है वक्त आपके पास? जरा मोहब्बत से बोले या अली। अगर बात शुरू हो गई है मौला अली की जात पर तो सिर्फ अब उन्हीं पर बात ही हो जाए। एक चीज मैं रखने जा रहा हूँ, देखिए मौला अली की शुजाअत की हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या है मौला अली। जंगे खंदक कौन नहीं जानता इस जंग को? ये अरबी का लफ्ज है जिसका माना होता है गड्ढा। हजरत सलमान फारसी के मशवरे पर यह गड्ढा खुदवाया गया था। चूंकि फारस में जो जंगें लड़ी जाती उसका यह तरीका रहता कि मैदान के चार जानिब से गड्ढा, इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई होती उसकी कि बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे नस्ल का घोड़ा भी अगर चाहे कि छलांग लगाकर इस पार से उस पार उतर जाए तो बड़ा मुश्किल होता था। खंदक खुदवा दिया मेरे हुजूर ने मैदान के चार जानिब से। लेकिन अरब का वो देव पैकर अम्र बिन अब्दऊद जो अकेला ताकत और कुव्वत में 1000 लश्कर के बराबर था, उसने घोड़े को लगाई, खंदक फाकर लश्कर इस्लाम में घुसाया, दावत मुबारज़त पेश करने लगा। हल मिन मुबारिज़, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? मैदान कारज़ार में आए। मुस्तफ़ा करीम ने अपने गुलामों की जानिब पलट कर देखा, तमाम के तमाम सर झुकाए, मुस्तफ़ा के इशारे के इंतजार में आए। आका आगे आने की दावत किसको देते, आगे आने की का इशारा किसको फरमाते? लोग इसी इंतजार में। काफिर ने फिर दूसरी बार दावत मुबारज़त पेश कर दिया। हल मिन मुबारिज़, है कोई जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान कारज़ार में आए? मुस्तफ़ा करीम ने फिर पलटकर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ देखा। तमाम की तमाम से फैसला ये इंतजार में थे कि मुस्तफ़ा का फैसला क्या होता है। आगे जाने की इजाजत आका किसी अता फरमाती है। इसी इंतजार में मुजाहिदीन खड़े हैं। काफिर ने तीसरी बार फिर दावत मुबारज़त पेश की। हल में मुबारिज़, है कोई माँ का लाल जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान कारज़ार में आए? फिर तो खूने हैदर को जोश आ गया, उठे नबी के कदम चूमे, इजाजत चाहिए। अर्ज किया आका अरे इजाजत तो अता फरमाइए, अभी इस गुस्ताख का सर आपके कदमों में न डाल दिया तो अबू तालिब का बेटा अली आपका गुलाम नहीं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मोहब्बत के साथ पेशानी अली को चूमा, सर पे अमामा सजाया, हाथों में जुल्फ़कार हैदरी अता फरमाए और फरमाया मेरे हुजूर ने, ओ अली जाओ, मैंने तुम्हें खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया।
मुकाबला बड़ा दिलचस्प था और बड़ा ही खतरनाक भी, क्योंकि वो भी बहादुर जर्रार था, ये हैदर कर्रार थे। वो गुस्से में थरथरा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहे थे। उसके पीछे अबू जहल का मिशन था, इनके पीछे मुस्तफा की शरीयत थी। वो इस्लाम मिटाने चला था, ये उसको बचाने के लिए निकले थे। अल्लाह, मजबूत ढालों की खड़खड़ाहट से जब खंदक की जमीन लरज रही थी, जब शमशीरों की झंकार से खंदक की जमीन लरज रही थी, ऐन उस वक्त जब दोनों बहादुर अपनी अपनी बहादुरी के जौहर दिखला रहे थे, मुस्तफा करीम इधर दुआ में मसरूफ थे। ऐ मौला, आज अली को कामयाबी अता फरमा, क्योंकि अली की कामयाबी में इधर इस्लाम की तरक्की है, अली की फलाह बहबूदी में इस्लाम की फलाह बहबूदी है। इधर मुस्तफा के शेर ने जब पलट कर देखा कि मुस्तफा मेरे हक में दुआ फरमा रहे हैं, काफिर का पहला बार चला, आपने बड़ी होशियारी से रद्द कर दिया। उसने फिर कमर फेंक कर फंसाने की कोशिश की, आपने उस बार को भी तोड़ दिया। काफिर ने भरपूर वार तलवार का एक ऐसा भी किया कि अगर पल में आप अपने आप को एक कदम पीछे न लेते तो हो सकता था कि बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन अल्लाह के इस शेर ने बड़ी होशियारी से अपने आप को एक कदम पीछे लिया। फिर अली की तलवार हवा में लहराई, फजा में चमकी और अम्र बिन अब्दऊद की गर्दन पे गिरती है तो उसका सर नबी के कदमों में नजर आता है। हज़रात मोहतरम, ये है मौला अली की शुजाअत की हल्की सी झलक, जिनके बड़ी बड़ी कहानियां आप सुनते होंगे शुजाअत के। ऐसे पावरफुल हैं शेर खुदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मेरे महबूब आप फरमा दो, ऐ मेरी कौम, मैंने जो तुझे नबूवत का फैज़ पहुंचाया, इस्लाम तेरे दरवाजे तक लाया, तुम सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी पैगाम इस्लाम तुम तक पहुंचाया। इतना बड़ा मुश्किल काम मैंने अंजाम दिया, लेकिन मैं इसके बदले में तुझसे कोई उजरत तलब नहीं करता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पर सरे नियाज को खम करो, हजरत इमाम हसन का दामन पकड़ो और हजरत हुसैन का इश्क पैदा करो। हजरात मोहतरम, मैंने लंबी तकरीर कर ली, इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी शफ़क़तों ने आवाज़ लगाई, बंदा हाजिर आएगा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।